ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक को इतना पछतावा दिया है कि वो अपने जीवन में शायद यही सोच रहा होगा इस समय बैठ के कि आखिर हमने पिछले जन्म में कौन से ऐसे घटिया कर्म किए थे जो इस खिलाड़ी के ऊपर मैंने 27 करोड़ लुटा दिए। हाँ, ये हकीकत बात है, क्योंकि इस बंदे का परफॉर्मेंस अगर यदि आप देख लोगे ना तो कहोगे भैया माफ़ करो, माफ़ करो, मैं तो आपकी तरफ ये देखना भी पसंद नहीं करूँगा एक्शन में दोबारा। ऐसा घटिया प्रदर्शन कौन करता है यार, कौन करता है? 150 आई है इस सीजन और ये हार की कगार पे है। वैसे भी बाहर तो हुआ ही है एक तरह से, मानो कि ये आउट हो चुका है इस टूर्नामेंट से लखनऊ सुपर जायंट्स। शायद कुदरत का करिश्मा या फिर क्या बोलते हैं उसकी भाषा में, पड़ोसियों की भाषा में, कुदरत का निज़ाम। शायद अगर यदि कुछ हो जाए तो शायद बात बन जाए, वो इसको हरा दे, ये इसको इतने रन से हरा दे, वो उसको उतने रन से हरा दे, वो मैथ वाला कैलकुलेशन, तो ही शायद यहाँ से वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस खिलाड़ी के वजह से शायद इसका ये इतना बुरा हाल हुआ है, इस खिलाड़ी की वजह से नहीं। देखिए, यहाँ पे एक खिलाड़ी के वजह से कभी कोई टीम नहीं हारती, ये हकीकत बात है। अगर आपके टीम में 3 बॉलर 3 बैट्समैन फॉर्म में है ना तो आप टूर्नामेंट जीतोगे, 100% आता है। लेकिन मैं बात ऋषभ पंत की कर रहा हूँ कि जितने ओवर रेट तरीके से इसको ऑक्शन में लिया गया था और जिस ब्रांड वैल्यू को देखते हुए इसको लिया गया था, क्या ऋषभ पंत उस ब्रांड वैल्यू के हकदार भी हैं या फिर ऐसे ही है? मुझे तो नहीं लगा। देखिए, हमने देखा था T20 वर्ल्ड कप में उन्हें खेलते हुए, T20 वर्ल्ड कप में नंबर 3 पे उनको लगातार मौके दिया गया, लेकिन देखिए वहाँ तो उन्होंने अच्छा किया था, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं किया था, उन्होंने कई सारे मैचों में इम्पैक्ट तो रहा था उनका। लेकिन जो हम बिग इम्पैक्ट की बात करते हैं, जब हम बड़े मैचों की बात करते हैं, फाइनल, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, जब आप उस स्टेज पे जाके परफॉर्म करते हैं तो लगता है कि आप ओरिजिनल प्लेयर हो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था साई सुदर्शन के बारे में। मैंने साई सुदर्शन के बारे में हवा में बात नहीं करी थी, आप उनके आंकड़े निकाल के देख लेना। उस बंदे ने नॉकआउट में प्रदर्शन किया यार, फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, हर वो बड़े स्टेज पे रन बनाया जहां पे बड़े से बड़ा खिलाड़ी नर्वस हो जाता है, वहां उस स्टेज पे जाके उन्होंने रन बनाया। तो मैं समझता हूं कि उससे बड़ा खिलाड़ी तो हो ही नहीं सकता यार। देखिए, जिस खिलाड़ी के अंडर में ये आ जाएगा कि क्या है यार सेमीफाइनल, जिसको ये प्रेशर हैंडल करना जो खिलाड़ी सीख जाएगा ना, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएगा। हम मानते हैं कि ऋषभ पंत का जीवन जो क्या है कि 1 साल उनका जीवन पूरा बदल गया, 1 साल एक्सीडेंट के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। हम जानते हैं कि वो कम बैक करेंगे, क्योंकि हर खिलाड़ी के जीवन में ऐसा डाउनफॉल आता है। लेकिन डाउनफॉल वो तब माना जाता है, वो तब बेस्ट कमबैक माना जाता है जब वो विराट कोहली जैसा खिलाड़ी हो। जैसे विराट कोहली ने पिछले 10 साल में इतने रन बना डाले कि आने वाले प्लेयर या सेलेक्टर सोचने को मजबूर हो गए कि अगर ये 50 मैच में भी फ्लॉप रहेगा ना फिर भी हम इसको खिलाएंगे। लेकिन ऋषभ पंत ने वो काम नहीं किया। हाँ, मानते हैं टेस्ट क्रिकेट में उनका एवरेज जबरदस्त है, चाहे ऑस्ट्रेलिया की धरती हो, इंग्लैंड की धरती हो, न्यूजीलैंड की धरती हो, साउथ अफ्रीका की धरती हो, वहाँ उन्होंने रन बनाया है, 100 लगाया। बड़ा बड़ा प्लेयर सपना देखता है कि आप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में आप 100 बनाएं, बड़े बड़े प्लेयर का होता है। हमारे इंडिया में कई सारे ऐसे बड़े खिलाड़ी हुए, महान खिलाड़ी हुए जिन्होंने एक वो 100 नहीं लगाया इंग्लैंड में, लेकिन उस खिलाड़ी ने लगाया। इस चीज़ से हम वाकिफ़ हैं। लेकिन मैं यहाँ ब्रांड वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से संजीव गोयनका साहब को ऋषभ पंत ने चूना लगाया है, ये क्या वो मन में सोच रहे होंगे कि किस तरह से हमने बेस्ट किया। आप देखिए ना, वीडियो आप देखिएगा, आपने अगर यदि मैच देखा होगा, उनके आउट होते ही वो फ्रस्ट्रेशन मुक्का मारे और पीछे हट गए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका जो ब्रांड वैल्यू वाला जो प्लेयर है, आपका जो बिग प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, वो अगर यदि इतना खराब प्रदर्शन करेगा तो फिर समस्या है। आपको सपोर्ट करने के, देखिए हर फ्रेंचाइजी के मालिक सपोर्ट करते हैं, बदर संजीव गोयनका साहब का जो लेवल है वो एक अलग है। लखनऊ सुपर जायंट्स पिछले साल क्या हुआ था, 163-64 ऐसे कुछ रन बनाया था। एसआरएच आई 9 ओवर में मैच खत्म करके चला गया। अब केएल राहुल को उन्होंने इतने सुना डाले कि पूछो मत।
साल 2017 याद कर लो, पुणे राइजिंग था, इन्हीं का मालिक यही था वहाँ पे मालिक इसका, राइजिंग पुणे। वहाँ MS धोनी मैच हारे थे, वहाँ भी उनको सुना दिया था। तो ये जो इनका जो रवैया रहता है ना, वो सही नहीं रहता किसी भी प्लेयर के प्रति। अब ऋषभ पंत क्या है कि देखिए अंडर प्रेशर जो बंदा होता है ना, वो खेल भी नहीं पाता, उतना नहीं खेल पाता। अगर यदि आप उस पर, एक तो देखो बंदे का पहले से ही फॉर्म खराब है, आप उस पर प्रेशर डालो, नहीं आप परफॉर्म करो, नहीं आप परफॉर्म करो, नहीं आप परफॉर्म करो, तो उसमें आपको और भी नहीं होता। आप देख लीजिएगा टेस्ट क्रिकेट में, अभी जब इंग्लैंड जा रही है भारतीय टीम, आप देख लीजिएगा हमारे ऋषभ पंत किस तरह से रन बनाएगा, कूद के रन बनाएगा। लेकिन वही है, यहाँ प्रेशर है बहुत ज़्यादा, 27 करोड़ का प्रेशर है उसके ऊपर, और जिस बंदे में ये प्रेशर आ जाएगा वो फिर दिक्कत में आ जाता है, वो उठ नहीं पाता। मैं समझता हूँ कि यहाँ उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। देखिए चुना तो लगाया 27 करोड़ का, 27 करोड़ का काम नहीं किया उन्होंने, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट करने को बनता है। क्या पता यही प्लेयर आगे चल के और स्टार बन जाए, क्योंकि विराट कोहली एक सीजन में कभी भी स्टार नहीं बना था, 2 सीजन में भी स्टार नहीं बना था। जब उनको लगातार खिलाते गया ना, तब वो स्टार बना। आज देख लो विराट कोहली को कौन नहीं जानता, दिल धड़कन क्या नहीं है हिंदुस्तान का, फ्रेंचाइजी का भी। एक फ्रेंचाइजी के लिए 18 साल खेलना आम बात है भाई। कितने सारे पैसों का ऑफर आया होगा, लेकिन उस बंदे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लॉयल्टी क्या होता है ये उनसे कोई सीखे। तो यहाँ ऋषभ पंत को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आई होप फैंस तो उनके सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। इतना बड़ा खिलाड़ी है और इतने सस्ते रन बनाएंगे तो फिर शोभा नहीं देता ना, उनके लेवल को शोभा नहीं देता। जो बंदा 32 गेंद में शतक मारा है, वो बंदा पूरी तरह से बदल चुका है। उन पे कोई भरोसा ही नहीं कर रहा कि ऋषभ पंत चलेगा, कोई अपनी टीम में भी नहीं ले रहा। फैंटेसी टीम रोज बनते हैं, कोई अपनी टीम में नहीं जोड़ रहा। आई होप कि वो आगे अच्छा करे, अच्छा कमबैक करे।